नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे एक लाइव सेशन आता है जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अपनी तैयारी को पता लगाया जा सकता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो प्यारे साथी, उस लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलें और देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। समय रहता है प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने सिलेक्शन लेने की बिल्कुल ठान रखा है। सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप लगातार श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा जा रहे सारे प्रैक्टिस सेटों को एक साथ लगाओगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 2 है आपके सामने की माला फेरत युग गया फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इस शब्द में आपको बताना है। तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने के मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। बताइएगा प्रश्न संख्या 3 में अलंकार। तो यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 4 में कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तो घोषणा। घोषणा ये तत्सम शब्द है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो तत्सम शब्द है। तो श्यामल। कौन? श्यामल ये तत्सम शब्द है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि निम्न में से तद्भव शब्द है। तो बताइए इनमें से कौन सा है तद्भव शब्द। तो चकवा। कौन? चकवा ये तद्भव शब्द है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी इनको हट नहीं पाए। तो प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्न में से तद्भव शब्द है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है तद्भव शब्द। प्रश्न संख्या 7 में बताना है तद्भव। तो सावन। कौन? सावन ये तद्भव है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अथ का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अथ का? तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। कौन सा होता है? इति होता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने की पराक्रम का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा पराक्रम का विलोम शब्द? तो भीरुता। कौन सा? भीरुता ये पराक्रम का विलोम शब्द है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने, कीर्ति का विलोम शब्द है तो कौन सा है कीर्ति का विलोम शब्द? तो कीर्ति का विलोम शब्द हो जाएगा अपकीर्ति। कौन सा? अपकीर्ति। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी, तो बताइए प्रश्न संख्या 12 में किसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है? बताइएगा। दूषित। अब दूषित कैसे लगा? जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी की वर्तनी अशुद्ध है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो विपुल। कौन? विपुल। जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी की सबकी वर्तनी अशुद्ध है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है प्रश्न संख्या 14 में? तो बताइए किसकी है? तो बुनियादी। क्या? बुनियादी एक शुद्ध वर्तनी है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि जिसके आर पार देखा जा सके के लिए एक शब्द है तो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है पारदर्शी। क्या है? पारदर्शी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला शब्द है 16 कि कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द है तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कांटों से भरा हुआ के लिए। तो ये हो जाएगा कंटकाकीर्ण। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि जो सब कालों में हो के लिए एक शब्द है तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो सब कालों में हो। तो ये हो जाएगा सर्वकालिक। क्या हो जाएगा? सर्वकालिक। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि जात रूप पर्यायवाची है तो किसका पर्यायवाची है? जात रूप। तो ये है सुवर्ण का पर्यायवाची। किसका? सुवर्ण का है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि चंद्रमा पर्यायवाची है तो किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा। तो चंद्रमा ये पर्यायवाची है शशि का। किसका? शशि का। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रश्न 20 है आपके सामने कि तालाब पर्यायवाची है तो किसका पर्यायवाची है? तालाब। ये आपको बताना है। तो तालाब ये पुष्कर का पर्यायवाची है। किसका है? पुष्कर का है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 21 है आपके सामने कि आदि ग्रंथ किसकी रचना है तो किसकी है? तो जो आदि ग्रंथ है ये गुरु अर्जुन देव की रचना है। किसकी? गुरु अर्जुन देव की। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है तो ये किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं। तो ये रचना है महादेवी वर्मा। किसकी? महादेवी वर्मा की। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को हम कहते हैं संज्ञा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करें। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 24 में कौन से शब्द में संज्ञा है? तो भूगोल का भूगोल ये संज्ञा शब्द है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डॉट डॉट हैं तो क्या हैं? तो बताइए क्या हैं? तो इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण हैं। तो यानी 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के डॉट डॉट की दशा अच्छी नहीं है तो किसकी अच्छी नहीं है? बताइएगा। तो इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दशा अच्छी नहीं है, यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने, किसी भी शब्दों के डॉट डॉट में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, रेगिस्तान की जगह पर। तो किसी भी शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि हंसता हुआ चेहरा एक ऐसा डॉट डॉट है जिसमें मन की निर्मल भावना प्रतिबिंबित होती हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, तो हंसता हुआ चेहरा एक ऐसा मुकुर है जिसमें मन की निर्मल भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं, यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डॉट डॉट हो गया। तो क्या हो गया, तो वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया, यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है इस मुहावरे का अर्थ, तो अंग अंग ढीला होना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत थकना। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि अक्ल मारी जाना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है, तो अक्ल मारी जाना इस मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या, बुद्धि भ्रष्ट होना। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है, तो अंक भरना इस मुहावरे का अर्थ है स्नेह करना। क्या, स्नेह करना। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि फटे में पाँव दफ्तर में नाव लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, तो पढ़िएगा और बताइएगा। तो फटे में पाँव दफ्तर में नाव, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि दूसरों के झगड़ों में पड़कर गवाही देने की कठिनाई झेलनी पड़ती है, यानी 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न है आपके सामने 34, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो ये हो जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि अवधि का समानार्थी है। तो कौन सा शब्द है जो अवधि का समानार्थी है, तो अवधि का समानार्थी शब्द हो जाएगा समय। कौन सा हो जाएगा, समय। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि छोए का समानार्थी है। तो कौन सा है छोए का समानार्थी, ये आपको बताना है। तो पढ़ लीजिएगा और बताइएगा चारों विकल्प। तो छोए का समानार्थी हो जाएगा ममता। क्या, ममता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा अध्यापिका का पुल्लिंग, तो अध्यापक। क्या, अध्यापक। ई अध्यापिका का पुल्लिंग हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो के लाइक करने की कोई भी पैसा नहीं लगता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।